शरीर का स्वास्थ्य बाहर से नहीं, भीतर के संतुलन से तय होता है। आयुर्वेद कहता है, शरीर एक जीवित प्रयोगशाला है, जहाँ हर क्षण दोष, धातु और मल का नृत्य चलता है। पहला है त्रिदोष, शरीर के 3 संतुलन करता। शरीर में 3 मुख्य दोष कार्य करते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसमें से वात गति और संचार का कारण है। श्वास, हृदय गति, विचार और हर गति वात के अधीन है। पित्त रूपांतरण और अग्नि का प्रतिनिधि है। पाचन, दृष्टि, तापमान और बुद्धि की चमक सब पित्त से संचालित होती है। कफ स्थिरता, स्नेह और संरचना का आधार है। शरीर की चिकनाई, जोड़ों का लचीलापन और भावनाओं की गहराई कफ के कारण ही आती है। जब ये तीनों दोष संतुलन में हो, तभी शरीर शांत और मन प्रसन्न रहता है। पर जब एक बढ़ जाए या घट जाए, वहीं से रोग की जड़ें पनपने लगती है। दूसरा है सप्त धातु, शरीर की 7 परतें। शरीर की रचना 7 धातुओं से होती है। पहली रस, जो पोषण का प्रथम स्रोत है। दूसरा रक्त, जो जीवन को प्रवाह देता है। तीसरा मांस, जो बल और रूप का आधार है। चौथा है मेद, जो ऊर्जा और स्नेह का भंडार है। पांचवा अस्थि, ढांचा और स्थिरता देता है। छठा है मज्जा, जो संवेदना का माध्यम है। और सातवां है शुक्र या आर्टव, जो सृजन की शक्ति है। इन 7 धातुओं का शुद्ध और कर्मिक निर्माण शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति तय करता है। और तीसरे नंबर पर है मल, जो शरीर की शुद्धि प्रणाली है। शरीर में 3 मुख्य मल यानी वेस्टेज हैं। पहला मल, दूसरा मूत्र और तीसरा पसीना। यह शरीर की सफाई प्रणाली है। इसका उचित निष्कासन ही शुद्धता और स्वास्थ्य का संकेत है। जब दोष, धातु और मल तीनों संतुलित हो, शरीर सशक्त होता है, मन स्थिर रहता है और आत्मा अपने तेज में प्रकट होती है। यही आयुर्वेदिक सूत्र है, साम दोषे समाग्नि च समधातु मलक्रिय। यानी जब ये तीनों संतुलित हो, वही सच्चा स्वास्थ्य है। यही शरीर का भीतरी रहस्य है, एक संतुलन की लय जो हमें जीवन देती है। अगले भाग में हम जानेंगे 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो शरीर से परे हमारे अस्तित्व को समझाते हैं, जो आत्मा तक की सीढ़ी है। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः, सनातन धर्म की जय हो।